अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? होप सो इन्जॉय भी कर रहे होंगे लाइफ को और साथ के साथ मैथ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. As we have started our chapter number 3 variation, in which in last video we have completed exercise 3.4, 3.5. Now we are going to move towards exercise 3.6 की तरफ हम चलते हैं. इसमें हमने जी यूज़ करना है के मेथड. अब भाई के मेथड क्या है? बहुत इजी चीज़. इफ़ ए रेशो बी इक्वल proportion C रेशो D is a proportion then putting each ratio equal to K. तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? A by B is equal to C by D which is equal to K constant. फर्दर क्या हो जाएगा? मतलब बहुत इजी एक्सरसाइज आती है हमारे पास. A is equal to B के एंड C is equal to D के हमने पुट कर देना है. ठीक है. अच्छा जी, हमने क्या करना है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने पुट कर देना है. जहाँ पे ए होगा वहाँ पे बी के और जहाँ पे सी होगा वहाँ पे डी के. दैट इज़ टू मच इजी मेथड. ठीक है. एग्जाम्पल्स अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा. एग्जाम्पल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.6. क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास. इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट 4a माइनस बी. मतलब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं आपके लिए चीज़. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की बजाय फर्स्ट का मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया है. तो दोनों ही सेम. तो अगर आपको एक चीज़ समझ आ गई तो ऑब्वियसली सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्लियर होगा. ठीक है. तो अब देखो सेकंड पार्ट मैंने लिया के मेथड का. क्या पुट करना था? डोंट फॉरगेट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ए इज़ इक्वल टू बी के एंड सी इज़ इक्वल टू डी के हमने पुट कर देना है. लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. अब देखो गिवन क्वेश्चन में ए जहाँ था वहाँ मैंने बी के पुट किया. ए इज़ इक्वल टू बी के, बी एज इट इज़ ओवर बी के. सी की जगह मैंने पुट कर देना है डी के. नेक्स्ट साइड पे अब सिंप्लीफाई किया. बी कॉमन आ रहा है अबव इक्वेशन से, तो बी कॉमन आ गया 6k माइनस 5. डिनोमिनेटर में भी बी कॉमन आ रहा है तो 6k प्लस 5. बी से बी कैंसिल. ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1. मतलब लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन. लेते हैं राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में अब क्या हमने पुट करना है? पुट सी इज इक्वल टू मैंने कहा था डी के. अब जहाँ पे सी होगा वहाँ पे हमने डी के पुट कर देना है. ठीक है. तो अबव साइड पे देखो डी कॉमन है तो कॉमन ले लिया. डिनोमिनेटर में भी डी कॉमन है, कॉमन ले लिया. 6k माइनस 5 बच गया ओवर 6k प्लस 5. अब इससे फर्दर क्या होगा? डी से डी कैंसिल. ये देखो फ्रॉम इक्वेशन है यहाँ पे भी यही चीज़ रिमेनिंग हमारे पास है यहाँ पे भी. तो हम क्या कहते हैं? बाई इक्वेशन ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है जी स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट मैंने फोर्थ पार्ट सॉल्व किया. सेम आपने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेना. बहुत इजी था इसीलिए मैं फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर गई. सो लेफ्ट हैंड साइड देखो रेशो फॉर्म में आपने उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया और सही वही क्या करना है? पुट ए इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के आएगा. ठीक है हमारे पास. तो अब चाहे क्यूब हो, स्क्वायर हो, 6 पावर हो, 5th पावर हो, वो हमारा कोई भी कंसर्न नहीं. हमने जस्ट उसमें वैल्यू पुट कर देनी है. बी 6 था तो 6 आ गया. के 6 प्लस डी 6 के 6 ओवर बी 6 प्लस डी 6. अब देखो बी 6 यहाँ पे के 6 क्या चीज़ कॉमन आ रही है? के 6 कॉमन आ गया. ये हमारे पास कैंसिल हो गया. व्हाट विल बी लेफ्ट? के 6. अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ. अगेन वही पुट करना है. ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के. तो बी के क्यूब डी के होल क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब. सेपरेट करेंगे पावर्स को. बी क्यूब डी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा. के 3 और प्लस 3 हमारे पास के 6 बन गया. तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आवर गिवन क्वेश्चन दैट इज लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू हमारे पास किसकी आई? दैट इज राइट हैंड साइड. ठीक है. बहुत इजी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए 6 पार्ट. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए क्यूब ओवर ए प्लस बी. सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी. ठीक है. तो थोड़ा सा ये स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग होता है लेकिन इजी है. सेम रेशो को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो. ठीक है. अब यहाँ पे ए क्यूब ए प्लस बी डिवीजन में था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया. अब उसके बाद जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो इक्वेशन में पुट करें ए इज इक्वल टू बी के. लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं. अब देखो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया. बी क्यूब के क्यूब इंटू बी के प्लस 1. क्या किया? यहाँ पे मैंने बी को कॉमन ले लिया. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? देखो बी स्क्वायर है यहाँ पे तो ये स्क्वायर और ये बी क्यूब बन गया तो ये इस क्यूब से कैंसिल. क्या हमारे पास बचेगा? के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब. राइट हैंड साइड सेम इसी तरह लेते हैं. सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर सी क्यूब सी प्लस डी. सिंप्लीफाई किया और हमने इसमें पुट क्या करना है? पुट सी इज इक्वल टू डी के. ठीक है.
तो जब हम c इज इक्वल टू डी के पुट करेंगे सेम वैसे जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, डी स्क्वायर डी, यहाँ पे हमने डी को कॉमन ले लिया, अंदर के +1 बच गया। अब यहाँ पे देखो डी स्क्वायर क्यूब स्क्वायर था, क्यूब से कट हो गए, व्हाट विल बी लेफ्ट के स्क्वायर +1 के +1 ओवर के क्यूब। सो हम कहते हैं कि इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे थे। इफ़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, देन हमने प्रूफ करना है सेम वैसा ही स्टूडेंट्स। इसमें भी क्या है डिफरेंस, बस डिफरेंस क्या आ गया, ई बाई एफ आ गया। अब हमने क्या पुट करना होगा, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा हमारे पास। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्यों, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास गिवन है 2/3। ठीक है, तो मैंने इसका सेकेंड पार्ट लिया। तो अब हमने क्या करना है, वही जैसे कि मैंने आपको बताया, ए इज़ इक्वल टू बी के, सी इज़ इक्वल टू डी के, और ई हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इज़ इक्वल टू एफ के। तो जब हम पुट करेंगे बी के डी के प्लस डी के एफ के और बी के, अब देखो इनमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है दैट इज़ के स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी के स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी के स्क्वायर जी। तो हमने क्या किया, उन पावर्स को ऐड कर दिया। अब ये देखो के स्क्वायर तीनों में था तो मैंने के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर ये चीज़ बच गई, कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर बच जाएगा। चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, ए सी ई ओवर बी डी एफ रेज़्ड टू पावर 2/3। अगेन हमने क्या पुट करना है, ए इज़ इक्वल टू बी के, सी इज़ इक्वल टू डी के, और ई इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, दैट इज़ एफ के। जब हम पुट करेंगे तो बी डी एफ से कैंसिल। अब देखो के क्यूब रेज़्ड टू पावर 2/3, पहले पावर को आपने ऊपर नहीं करना, यहाँ पे ये स्टेप याद रखना है। ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल तो के स्क्वायर बच जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आवर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, होप सो आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ आया होगा जी। तो स्टूडेंट सेम इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 की थर्ड पार्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है। जो चीज़ ना समझ आए मैसेज मी, ठीक है, और होप सो आपकी यहाँ तक बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई होगी। जो चीज़ ना समझ आए आपने कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वो विल सॉल्व टुवर्ड्स एक्सरसाइज 3.7। अच्छा याद रहे, जो एक्सरसाइज 3.7 है बहुत रेयर चांसेस में होता है कि पेपर में आए, तो हम इसका ना, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, दैट इज़ रियल लाइफ प्रॉब्लम विच आर इन्वॉल्व रिलेटेड टू द वेरिएशन। तो हमने उसमें क्या करना है, जस्ट जो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन था, इन्वर्स वेरिएशन और जॉइंट वेरिएशन था, प्रोपोर्शनल बेसिकली उन सबको कंबाइन कर देना, तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 है। दैट इज़ आल्सो टू मच ईजी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।